बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, बड़ी ईद पर बड़ी रेसिपी दे रही हूँ। शाही दम गोश्त बनने जा रहा है। यहाँ पर देखें, इसको हम दम पर बनाएंगे। एक ख़ास शाही मसाला तैयार करेंगे, वो आपने देखना है। कोई इसमें टमाटर प्याज इसमें नहीं जाता है। झटपट वाली रेसिपी है, लेकिन आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखें, इसका टेक्स्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना शाही है और दम पर हमने इसको बनाया है। तो देखें, यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। आप 750 ग्राम से भी बना सकते हैं। एक फुल बंच लहसुन का है और उतनी ही साइज़ की 2 से 3 इंच का अदरक का पीस है। अदरक लहसुन की मैंने पेस्ट बनाकर रख ली है, जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर मैंने ये काम किया है कि तकरीबन देखें 1.5 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया था। आप नॉर्मल ऑयल में बना सकते हैं। और अच्छा सा गरम करने के बाद मैंने देखें गोश्त को इसमें तल लिया है, भून लिया है अच्छी तरह से। फिर वही जो मैंने आपको अदरक लहसुन का दिखाया था, वो उसको मैंने पीस लिया था। तो फुल बंच लहसुन का था। देसी लहसुन यूज़ करना है आपने, चाइना वाला हरगिज़ नहीं करना है। और उतनी ही 2.5 इंच का अदरक का पीस मैंने उसका पेस्ट बनाकर यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन के साथ हल्की आंच पर मैंने भूना पहले अपने अदरक लहसुन को। फिर हमने देखें इसको दम पर रख रही हूँ। तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। यहाँ पर ये देखें शाही मसाला हम तैयार करेंगे। उसके लिए देखें दखनी मिर्च और ये ज़ीरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे संडे बाज़ार से काफ़ी कन्वीनियंट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लिया। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि इस तरह के अगर साशे मिल रहे हो तो आप ले लें, बहुत अच्छे रहते हैं ये। तो यहाँ पर देखें 6 बादाम मैंने लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के देखें मैंने साबुत धनिया लिया था, उसको अपनी मशीन में ग्राइंड कर लिया था। आप हावन दस्ते में उसको बारीक कूट सकते हैं। तो ये देखें आधा टेबल स्पून मैं डालूँगी काली मिर्चें अपने शाही मसाले में। इंग्रेडिएंट आपने देखने हैं क्या मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। आधा टेबल स्पून दखनी मिर्चें, वाइट वाली मिर्च, और आधा टेबल स्पून ज़ीरा। देखें साबुत धनिया, काली मिर्च, दखनी मिर्चें, ज़ीरा, बादाम, ये 9 अज्जा आपको दिखाने वाली हूँ मैं। 1 टेबल स्पून पाँचों मगज़ हम लेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी तिल, सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून तिल आ गए हैं। और ये देखें अदरक, इसका कोकोनट का पीस है, ये तकरीबन 2.5 इंच का पीस है। इसको इस तरीके से मैं अपने क्रशर से इसको मैंने क्रश कर लिया है। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के चौकीदार भर के, ये देखें 2.5 इंच का मैंने इसका पीस लिया था कोकोनट का। फ्रेश कोकोनट हमने यूज़ किया है। यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, नवा इंग्रेडिएंट है हमारे शाही पेस्ट के लिए। देखें 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने खसखस को गर्म पानी में, आधा कप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और फिर उसको मैंने नथार लिया था। काफ़ी मिट्टी होती है, तो वो आपने नथार के मिट्टी को बिल्कुल रिमूव करने के बाद ये देखें 9 इंग्रेडिएंट की पेस्ट हम तैयार करेंगे। खसखस का दाना किस तरह पीसना है वो आपने देखना है, काफ़ी हार्ड होता है। तो मैं देखें किस तरह इसको पीसूँगी। देखें सबसे पहले जो हमारे साबुत अज्जा है ना, देखें इसको मैंने बेस बना लिया है कोकोनट को। काली मिर्चें, दखनी मिर्चें, और ये देखें ये जो खसखस है इसका पीसना मुश्किल होता है। तो ये देखें मैं किस तरीके से पीसूँगी आपने देखना है, क्योंकि हमने बहुत कम पानी के साथ इसकी पेस्ट बनानी है। पानी तो हम नहीं डालेंगे, हम दूध के साथ इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा सा आधा कप से भी थोड़ा कम मैंने दूध डाला था, इतना कि हमारी खसखस का दाना पिस जाए। ये देखें सबसे पहले मैंने खसखस के दाने को अपने शाही पेस्ट के साथ, जो हमारे बादाम और ये थोड़े हार्ड थे, इन चीज़ों को, ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च, दखनी मिर्च, उनको मैंने पीस लिया है ताकि हमारी जो खसखस है वो भी फाइन हो जाए। और उसके बाद फिर देखें ये साबुत धनिया और तिल रह गए थे मेरे, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये 9 अज्जा की ज़बरदस्त सी शाही पेस्ट तैयार हो गई है। इसको एक दफ़ा और मैंने मशीन में घुमा लिया है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए 1 पाव मैंने दही लिया है। 1 पाव दही में मैं वही शाही पेस्ट को ऐड कर दूँगी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। वहाँ पर हमने गोश्त, फर्स्ट स्टेप में अपने गोश्त को हमने गलाने रखा हुआ है। उसके हम हालात देखते हैं क्या हैं अभी। यहाँ पर देखें ये मैं सीक्रेट बता रही हूँ आपको, छुपे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून मैंने अचार घुश का मसाला डाला है। आपको पता है इस तरह के मैजिक मेरे रेसिपीज़ में आपको मिलेंगे, तो ये खाने वाला सोचता रह जाएगा कि ये फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। वैसे तो इस रेसिपी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये भी आपने गेम चेंज कर देगा ये थोड़ा सा। देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप्ड अदरक भी डाल दी है। तो यहाँ पर हालात देख लेते हैं अपने, जो हमने दम पर रखे थे अपने गोश्त को, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तकरीबन 40 मिनट्स तक ये पका है दम पर।
तो हल्की आंच पर ही आपने पकाना है। गोश्त गल जाएगा तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप के आपने तमाम शाही पेस्ट को ऐड कर देना है इसमें। और देखें यहाँ पर ये 15 मिनट के लिए मैं इसको अभी और मज़ीद दम पर रख रही हूँ। ये क्रीम भी इसमें जाएगी, लेकिन अभी हमने क्रीम नहीं डालनी। 15 मिनट मैं इसको दम पर रखूँगी। और यहाँ पर हो चुके हैं पूरे टोटल मिलाकर पूरा 1 घंटा हो चुका है। 40-45 मिनट मैंने दम पर पकाया था फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में मैंने तमाम जो हमारी शाही पेस्ट थी वो डालने के बाद इसको 15 मिनट पकाया। और लास्ट में हमने आधा कप इसमें क्रीम ऐड कर लेनी है और अच्छी तरीके से देखें इसको कुक कर लेना है। यहाँ पर रोगन ऊपर आ जाता है तो आपने इसमें अदरक ज़रूर डालनी है। अभी मैं इसको 1-2 मिनट दम पर और रखती हूँ, फिर हम डिश आउट करते हैं। और यहाँ पर देखें ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि चटपटा थोड़ा सा खाया जाता है हमारे यहाँ। तो तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें मैंने ली थी। और मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर जूलियन ली थी। ये देखें आप इसका लुक देखें, आप इसका टेक्सचर देखें। इस ईद पर ज़रूर आपने इस ज़बरदस्त से शाही दम गोश्त को ट्राई करना है। कोई प्याज टमाटर इसमें नहीं जाता, दही क्रीम और एक ख़ास शाही पेस्ट जाएगी। आप ये देखिए मैंने इसमें कोई भर के काजू या कोई भर के बादाम वगैरह नहीं डाले हैं। जो शाही पेस्ट तैयार की है, आप इंग्रेडिएंट देखें ना, कोकोनट और ये दखनी मिर्च, काली मिर्च, खसखस, तो ये ज़बरदस्त शाही पेस्ट का बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखें अब हो चुकी है ज़बरदस्त हमारी ये तैयार। इसको डिश आउट करते हैं। शाही दम गोश्त ज़बरदस्त रेसिपी है, 1 नंबर रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करनी है आपने इस ईद पर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसे तैयार हुई। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। ये ज़बरदस्त है टेक्सचर देखें आप इसका, ये देखें। तो एक निवाला तो अब मेरे व्यूवर्स के लिए बनता है, तो मेरी ज़बरदस्त ही यूट्यूब फैमिली के लिए जिन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई करनी है और मुझे हौसला देना है कि ये रेसिपी आपसे कैसे बनेगी। ये देखें कितना अच्छा मक्खन की तरह सॉफ्ट गल चुका है। हाफिज़।